फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बीएससी बीएड। देखो, एक कोर्स है, कौन सा नाम तो आपने सब ने सुन रखा होगा, पीटीईटी। ये क्या है? 4 वर्षीय कोर्स है। ठीक है, पीटीईटी क्या है? एक 4 वर्षीय कोर्स है जिसमें आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए तो होता है बीए बीएड और साइंस वाले स्टूडेंट के लिए होता है बीएससी बीएड। तो इनमें 4 वर्ष होते हैं, बीए बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। बात करें आर्ट्स वालों की और साइंस वालों की, तो दोनों का सिलेबस अलग होता है। इनमें बीएससी के एग्ज़ाम अलग, फिर बीएड के एग्ज़ाम अलग होते हैं। ठीक है, सिलेबस भी दोनों का अलग है। तो आज हम बात करेंगे बीएससी बीएड फाइनल ईयर के सिलेबस की। ठीक है, और वो भी किन के लिए? बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए। तो देखो, बायोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। बात करें अगर मैथ्स वालों के लिए, तो उनके एक सब्जेक्ट तो आता है केमिस्ट्री, दूसरा मैथ, तीसरा फिजिक्स। अगर दोनों के कॉमन की बात करें तो ये जो केमिस्ट्री है वो बायोलॉजी वालों के भी है और मैथ्स वालों के भी है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बायोलॉजी के सिलेबस की बात करेंगे। चलो आगे, और बीएड के पेपर भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट जिसके सिलेबस की हम बात करेंगे वो होगा हमारा केमिस्ट्री। चलिए आगे। तो देखो, आपको पता है कि जो बीएससी फाइनल ईयर है ना, उसमें 2 पेपर होंगे केमिस्ट्री के। एक तो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होगा फिजिकल केमिस्ट्री। जबकि थर्ड ईयर में कौन सा था? फिजिकल तो था ही, साथ ही कौन सी थी? इनऑर्गेनिक। और बात करें, देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो 3 पेपर होते थे, पर सब्जेक्ट के 3 पेपर। बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तीनों थी। लेकिन जब हम थर्ड ईयर में आते हैं तो 2 पेपर हो जाते हैं। कौन कौन सा? फिजिकल और इनऑर्गेनिक। और फाइनल ईयर आने पर फिजिकल तो सेम ही रहा और इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक। तो आज हम बात करेंगे बीएससी बीएड फाइनल ईयर सिलेबस की। तो केमिस्ट्री के कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। कौन कौन से? पहला तो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और दूसरा होगा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। अगर 5 यूनिट को आप थोड़ा ध्यान से देख लो कौन कौन सी यूनिट है। तो बात करें अगर हम पहली यूनिट की, तो पहली यूनिट जो कि केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक है, उसका नाम है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और दूसरी यूनिट का नाम है विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, ये जो सिलेबस है वो पूरा हिंदी मीडियम में डिस्कशन होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो जेएनयू की साइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आप लिखेंगे बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स सिलेबस, तो आपको वहाँ चारों ईयर का एक साथ मिल जाएगा। तो बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 है कार्बोहाइड्रेट, 4th है अमीनो अम्ल, पेप्टाइड, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल। और बात करें यूनिट 5 की, तो वो है वसा, तेल, अपमार्जक व संश्लेषित बहुलक। ये तो हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 यूनिट। अब बात करेंगे केमिस्ट्री के सेकंड पेपर की, जो कि कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें यूनिट 1 है प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी, दूसरी है स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरी है कंपन तथा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, चौथी है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश रसायन, और यूनिट 5 है ठोस अवस्था। देखो, ये तो फिक्स ही है कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होते तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको इतनी डिफिकल्ट नहीं लगती, लेकिन अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है? डेरिवेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉटनी के सिलेबस की। ठीक है, तो बॉटनी का हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, पादप कार्यकी एवं जैव रसायन। ये इनमें इतना लोड की बात नहीं है, ये वही पार्ट है जो हमारे 12th में थे। ठीक है, 12th जो बायोलॉजी थी ना, उस वाले पार्ट ही इसमें है, जो ये हमारे लिए एक हेल्प की बात है। ठीक है, तो इनके अगर यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट है पादप जल संबंध,
दूसरी है प्रकाश संश्लेषण जो कि हमने 12वीं में पढ़ी। तीसरी पादपों में श्वसन, ये भी 12वीं में थी। और चौथी है नाइट्रोजन और लिपिड उपापचय। और 5वीं है पादपों में वृद्धि और विकास। समझ आ गया फर्स्ट पेपर। हम बात करेंगे सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर का सिलेबस थोड़ा लंबा था, इसमें कुछ टॉपिक थे, ऐसे एज ए यूनिट एक नाम नहीं था, तो मैंने आपको पूरा बता दिया। तो बॉटनी के अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो पेपर का नाम है पादप जैव प्रौद्योगिकी एवं आणविक जीव विज्ञान। इनमें जो 2-3 यूनिट है ना वो तो कौन सी है, जो कि 12th में थी, 1-2 है वो थोड़ी अलग है, ठीक है। बात करें अगर हम पहली यूनिट की तो पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, कोशिकीय पूर्ण सख्तता, पादप ऊतक संवर्धन कैसे होता है, जीन्स, जीनोमिक्स, आणविक जीव विज्ञान और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, ठीक है। अगर बात करें यूनिट नंबर 2 की तो यूनिट नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, जीवाणु, वायरस, जीनोम संगठन, जीन स्थानांतरण हेतु वाहक, पुनर्योगेज जीन तकनीक, ठीक है। बात करें अगर हम थर्ड यूनिट की तो थर्ड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन की विधियां कौन सी हैं, जीव द्रव्य का संवर्धन कैसे होता है और किण्वक, ठीक है। बात करें यूनिट 4 की तो पादपों की आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जीन स्थानांतरण। और यूनिट 5 बहुत ही ईजी है, जैव प्रौद्योगिकी एवं समाज, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलें जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि मतलब जो होता है ना पुनर्योगेज डीएनए डाल के जो भी रूपांतरित फसलें जैसे कि बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, वही वाली। और आणविक चिन्हों का प्रयोग और जो जेनेटिक मॉडिफाइड यानी जीएम फसलें जो होती है ना उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे जूलॉजी का सिलेबस, ठीक है। तो बात करें अगर हमारे जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की तो फर्स्ट पेपर का नाम है इकोलॉजी एंड बिहेवियर, जिसकी यूनिट फर्स्ट है पारिस्थितिकी का परिचय, दूसरी यूनिट है जनसंख्या और सामुदायिक पारिस्थितिकी, दुनिया का पारिस्थितिक तंत्र, ये तीसरी यूनिट है, जानवरों के व्यवहार का सामान्य संरक्षण, ये चौथी यूनिट है, और 5वीं यूनिट है राजस्थान के वन्य जीव। बहुत ही ईजी है पारिस्थितिकी, हमने थर्ड ईयर की बॉटनी में देखी थी, तो इतना लोड की बात नहीं है, वही है, बस आपको एक बार रिवाइज करना है। और राजस्थान के वन्य जीव, अगर आप साइड में थोड़ी बहुत जीके की तैयारी करते हो तो राजस्थान के वन्य जीव ये 5वीं जो यूनिट होगी वो बहुत ही सिंपल होने वाली है। चलिए आगे। तो अगला अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर का नाम है अप्लाइड जूलॉजी, ठीक है। ये भी बहुत ही सिंपल है, ये 12th में तो पूरा था, मुर्गी पालन था, रेशम कीट पालन था, एपीकल्चर था, ठीक है। तो बात करें यूनिट फर्स्ट की तो मुर्गी पालन, सेकंड रेशम कीट पालन, तीसरा मधुमक्खी पालन, चौथा कीट प्रबंधन और 5वां है जलीय कृषि के सामान्य सिद्धांत। चलिए अब बात करेंगे हमारे जो बीएड के पेपर होंगे ना वो वाली। तो हमारा जो बीएड का फर्स्ट पेपर होगा वो होगा नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि मैथ्स वालों के भी सेम ही है, ठीक है। फर्स्ट पेपर कौन सा है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। बात करें अगर हम सेकंड पेपर की तो सेकंड पेपर है हमारा कि समावेशी शिक्षा की समझ, अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। बात करें अगर हम थर्ड पेपर की तो वो है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। देखो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए 3 ऑप्शन होता है, एक तो बायोलॉजिकल साइंस, एक जनरल साइंस और एक और होता है केमिस्ट्री, ठीक है। तो इन तीनों में से आपने जो भी सब्जेक्ट थर्ड ईयर में चुने थे वही फोर्थ ईयर में चुने हैं। तो थर्ड पेपर होता है बायोलॉजिकल साइंस का और एक फोर्थ पेपर या तो जनरल साइंस का होगा और या होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन सी, पेडागोजी केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री तो सबके लिए सेम ही है, ठीक है। तो ये बीएड के पेपर हैं चारों। तो कुल मिला के हमारे फाइनल ईयर में 6 तो सब्जेक्ट के पेपर हैं और 4 बीएड के पेपर हैं। टोटल एग्ज़ाम कितने हैं, 10। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि बीएससी बीएड कहाँ से पढ़े, नोट्स कैसे बनाए, तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।